गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की इस पोर्टल के लिए टैरो कार्ड रीडिंग। जो पोर्टल स्टार्ट होने वाला है और इसके जो इफेक्ट्स होने वाले हैं आगे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन पे क्या कुछ असर दिखेगा इस आपके रिलेशन पे इस पोर्टल का, उन चीज़ों को मैं आज के इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट 7 डेज की रहेगी रीडिंग के। नेक्स्ट 7 डेज तक यानी अगले 7 दिनों तक जो पोर्टल है आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस को लेकर आएगा, बदलाव को लेकर आएगा और आपके पर्सन की क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं। सो गाइस, पोर्टल के जो चेंजेस होते हैं ना, हम जो पोर्टल होते हैं हमारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस को लेकर आते हैं, न्यू वेज को लेकर आते हैं, न्यू गेटवेज को लेकर आते हैं और न्यू बिगनिंग्स को लेकर आते हैं। तो ये पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग को लेकर आया है, क्या कुछ चीज़ें हैं आपके रिलेशन में, सबको मैं कवर करूंगी, वो भी अगले नेक्स्ट 7 डेज तक के लिए। तो स्टार्ट करूंगी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सबसे पहले देखती हूँ क्या कुछ एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट 7 डेज में आपके रिलेशन के लिए, क्या कुछ एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ओके, द लवर्स। वाओ गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही हैं। द लवर्स की कार्ड की एनर्जीज हैं। आप सभी के सामने जो कार्ड है अपने आप से आ गया है द लवर्स का। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि उनका आपके रिलेशन के ऊपर ब्लेस है, वो आपके रिलेशन को ब्लेस कर रहे हैं। आपके दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेकर जो प्योरिटी है, जो विश्वास है आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर, और कहीं ना कहीं आज अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो और पास में भी आपने अपने पर्सन को जो बहुत कुछ दिया है ना, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझते हैं और उनकी जो फीलिंग्स हैं, इंटरनल फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा लवली हो जाने वाली हैं इस पोर्टल के असर से। तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि इस पोर्टल में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके करीब आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप दोनों एक साथ हो जाओगे, आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। क्योंकि लवर्स का कार्ड जो है ना गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है आप लोग के रिलेशन के लिए। बहुत लविंग एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही हैं। जिन किसी के साथ भी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आगे मैं साइन भी बताऊंगी ताकि आप क्लैरिफाई कर सकें। बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये पोर्टल बहुत सारी खुशियों को लेकर आने वाला है आपकी रिलेशनशिप की लाइफ में गाइस। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं, इंप्रूवमेंट की एनर्जीज हैं आपके रिलेशन में, रियूनियन की एनर्जीज मिल रही हैं। आगे और भी ज़्यादा चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करूँगी। कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज इस पोर्टल के असर से कि आपके पर्सन ना, आपके बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में जो दूरियां हैं वो मुझे खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, पास्ट फ्यू डेज से बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन उनको फील हो रहा है। बार बार उनका इस चीज़ की तरफ ध्यान जा रहा है या फिर जा रहा होगा कि वो अकेले हैं, इनकम्प्लीट हैं। उनके पास एक पर्सन है जिससे वो अपनी फीलिंग्स को कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोग के बीच में ब्लॉक कांटेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोग एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो बट ये जो ब्लॉक अनब्लॉक एनर्जीज हैं, इनकी वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन ना मायूस हो गए हैं। हर वो कोशिश वो मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से वो आपसे आपके पास आ सके, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ में आना चाहते हैं, आपके पास में आना चाहते हैं। और एनर्जीज को देखूंगी तो इस पोर्टल में काफ़ी कुछ चेंजेस आपके पर्सन के मन पे पड़ने वाले हैं कि अगर आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन में मूव ऑन हो गए थे या फिर आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे थे, तो कुछ ऐसा उनके साथ में होने वाला है कि एकदम से बहुत ज़्यादा वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, आपकी कदर को करेंगे, आपकी सारी चीज़ों को, आपकी अच्छाइयों को, आपकी सच्चाइयों को समझेंगे, उनकी वैल्यू करेंगे। और आपने उनके लिए जो कुछ भी अच्छा करा है या फिर आपने कभी उनको समझाया है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आपने कभी उनकी हेल्प करी है, उस टाइम को याद कर करके आपके जो पर्सन है ना, उनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा कि अगर उन्होंने आपके साथ में कभी रूड बिहेवियर किया है या फिर आपको इग्नोर किया है या फिर आप लगातार उन्हें कॉल कर रहे हो या फिर उन्हें मैसेजेस कर रहे हो, अभी भी अगर प्रेजेंट में सिचुएशन है और वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और आपकी जो होप है वो धीरे धीरे आप होपलेस फील कर रहे हो कि आपके जो पर्सन है वो तो आपको जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आपकी तो इमोशंस की कदर ही नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं। कब आएगा वो टाइम जब वो आपको समझेंगे गाइस। तो मुझे वो एनर्जीज मिल रही हैं कि जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो मुझे आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है आपके रिलेशन में जिससे सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के सामने खुलकर अपने आप आने लगेंगी। वो चीज़ें जो शायद अपने पर्सन को अपने आपने बहुत समझाने की कोशिश करी, भले वो थर्ड पर्सन को लेकर हो या फिर अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं भी है आपके रिलेशन में, आपके पर्सन आपकी बातों को नहीं समझ रहे, अपने करियर को या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर
कुछ भी एनर्जीज में वो थे जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से भी नो कांटेक्ट जोन में हो। तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं कि वो एंड होने वाली हैं। आपके पर्सन वाकई में आपकी जो है ना कदर करने वाले हैं, वो टाइम आ चुका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है, कुछ थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं यहाँ पे। अगर आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन है ना, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनसे मुझे अब इस टाइम पे इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अग्रेसिव एनर्जीज में होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंट से हो रहे हैं। जैसे मतलब हम जब किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है या फिर चीज़ें वैसी भी समझ में नहीं आ रही होती हैं, ऊपर से अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाले, बर्डन डाले, या फिर आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें थर्ड पर्सन से इस वक्त बिल्कुल भी जैसे मानिए बात करने का मन नहीं हो रहा है, फिर उनकी सुनने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन की बातें कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही हैं। वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते हैं। वो ऑलरेडी मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिल रही है ना, वो उदास हैं क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये जो पर्सन है ना आज आपके गाइस उदास, वो इसीलिए जस्टिस की एनर्जीज भी आ गई यहाँ पर। जस्टिस की जो एनर्जीज है ना आपके पर्सन के लिए भी मुझे मिल रही है ना, आपके लिए भी मिल रही है। आपके पर्सन के लिए इसलिए मिल रही है क्योंकि अगर वो कभी उन्होंने आपसे बुरा बर्ताव किया था, या फिर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान आया था कि आपके पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपसे ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसा उन्होंने शायद आपसे कभी नहीं किया था। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन मुझसे ऐसा बिहेवियर भी कर सकता है, ऐसा दिन भी कभी आ सकता है कि मुझसे ऐसे बात करेंगे। तो उस वक्त आपको ना गाइस बहुत बुरा लगा, आपको जो हर्ट हुआ ना, उन चीज़ों के लिए जस्टिस मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपके पर्सन भी अब एक ऐसे पर्सन हो गए हैं जिनको अब कुछ भी ना समझ में नहीं आ रहा है, टोटली कंफ्यूज हो गए हैं। समझने की बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको इतनी बात तो समझ में आ रही है, अगर इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन नहीं है, अपनी लाइफ में अगर अकेले हैं, कि इन्हें आपकी लाइफ में अब वापस आना ही होगा, क्योंकि आपके बिना बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है ना, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। टफ टाइम से गुजरते हुए मुझे ये लग रहा है कि टफ टाइम से गुजर रहे हैं, इन सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आना चाहते हैं। और एनर्जीज को देखती हूँ क्या कुछ मुझे यहाँ पे मिल रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है। हो सकता है गाइस थर्ड पर्सन की कुछ चीज़ें हैं जो इनको पता चली है, या फिर कोई प्लानिंग हो सकती है, या फिर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि थर्ड पर्सन की तरफ से इनको चीट किया गया है, या फिर इनको मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जो थर्ड पर्सन है ओके उनकी वजह से ये ऐसे एनर्जीज में आ गए हैं, 8 ऑफ सूट्स की एनर्जीज में, कि डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ, आई एम बट मुझे फ्री भी तो होना चाहिए, आई शुड बी फ्री टू टेक एनी डिसीजन। इनको फ्री भी तो होना चाहिए। इनको ऐसा महसूस हो रहा है गाइस, हो सकता है इनकी फैमिली मेम्बर्स हों इनकी थर्ड पर्सन केस में, जो जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट अगर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनकी ये अच्छी तरीके से उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं, बट उनके साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बाउंड वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि हो सकता है आपके जो पर्सन उनकी जो बातें हैं अब इनको पसंद नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा ये अग्रेसिव एनर्जीज में हो रहे हैं और किसी की भी अपनी सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में कुछ और ही चीज़ें जो गाइस हैं मुझे वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं इस पोर्टल के असर की वजह से जो इनके माइंड में मुझे चलती हुई नज़र आ रही हैं, वो है इनकी फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में अभी पर्सन मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये फ्यूचर देख रहे हैं अपना आपके साथ में। एक टाइम था जब इन्होंने आपके साथ में अपना फ्यूचर देखा था, अपना भविष्य देखा था, ये सोचते थे। हो सकता है गाइज आपने भी देखा हो कि आप दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की कद्र करेंगे, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, बट वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीच में डेविएट हो गई, डिस्टर्ब हो गई। बट अब आपके जो पर्सन है ना टोटली वापस उन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अलोन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि तो और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको लेकर आपके पर्सन ने गिल्ट वाली फीलिंग में हो रहे हैं, उन्हें पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब आपकी हर चीज़ वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। उनके मन में कोई भी डाउट नहीं है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा वो उनको ऐसा भी फील हो रहा है जैसे अगर कोई उनसे कुछ पूछता होगा या फिर उनसे कोई बात करने की कोशिश करता होगा तो वो गुस्सा हो जाते होंगे छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि उनके माइंड में गाइस बहुत कुछ चल रहा है। उनका जो माइंड का फोकस है ना, ये लवर्स की कार्ड की एनर्जीज को देखिए गाइस, पूरी तरीके से आपके ऊपर है, अपने पास्ट के ऊपर है। सारे दिन उनके मन में वो बातें चल रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज को मैं एक बार और लूँगी। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या आ रही हैं, अगले 7 दिनों में आपके पर्सन क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि करंटली फीलिंग्स मैं चेक कर चुकी हूँ। नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ मुझे एनर्जीज मिल रही हैं आपके पर्सन की तरफ से अगले 7 दिनों में पोर्टल की वजह से। ओके सो मुझे एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके रिलेशन में सपोर्ट नहीं मिल रहा था
तो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक सपोर्टिव एनर्जीज मुझे आपके रिलेशन में आती हुई नज़र आ रही हैं कि अब बिल्कुल आपका रिलेशन में पूरी तरीके से मुझे यूनिवर्स का, ईश्वर का, गॉड का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जीज भी गाइस मुझे मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपके पर्सन भी इतना ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, इतना कुछ फील कर रहे हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को उन्होंने बिल्कुल छुपा कर रखा है, दबा कर रखा है। आई डोंट नो क्यों ऐसी एनर्जीज हैं, क्योंकि हो सकता है गाइस आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को शेयर ना कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी पता ना चलने दे रहे हो कि इतना कुछ इन पर्सन के अंदर चल रहा है, इतना कुछ इनके मन में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड इनकी ओवर थिंकिंग करने का वन एंड ओनली एक ही रीज़न है कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन्हें पछतावा है, इन्हें गिल्ट है अपने पास्ट का। नेक्स्ट 7 डेज में मुझे पूरी पॉसिबिलिटीज़ गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं नाइट ऑफ कप्स की कार्ड की एनर्जी से, कि आपकी लाइफ में मुझे कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम, कोई बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टेप ये ले सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में कमबैक हो जाए। वो जो स्टेप होने वाला है वो आपके फेवर में होने वाला है। कुछ चीज़ों का खुलासा भी होने वाला है इनको नेक्स्ट 7 डेज में। हो सकता है कुछ 2 to 3 डेज में इनको ऐसा पता चल सकता है कि थर्ड पर्सन इनके ऊपर कुछ अगर इनसे बात करे, या फिर कुछ ऐसी मुझे ऐसी अग्रेसिव एनर्जीज इनके और थर्ड पर्सन के बीच में होती हुई नज़र आ रही है। किसी ना किसी बात को लेकर अग्रेसिव एनर्जीज है, जब आपके पर्सन ना अपना जो कंट्रोल है एकदम खो बैठेंगे, या फिर उन्हें गुस्सा आ जाएगा, या फिर वो कुछ बोल देंगे थर्ड पर्सन से, भले ही बाद में उनको ऐसा फील हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर जो भी एनर्जीज हो, बट वो ऐसा बोल देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे वो एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन का जो फोकस है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। तो इतने ज़्यादा जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में भी वो कम बैक होना चाहते हैं। गाइस देखिए मेरे पास में क्या एनर्जीज आई हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 कार्ड्स की इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है कि एक पर्सन अपने जो हॉर्स पर है ना, हॉर्स में अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, सवार हो चुके हैं। एंड इनके हाथ में एक तरफ सूट्स है, एक तरफ कप्स है, यानी कि बहुत सी बातें हैं जिनके लिए सॉरी भी बोलना चाहते हैं, जिन चीज़ों का इन्हें पछतावा भी है, जिन चीज़ों के लिए शर्मिंदा है, कहीं ना कहीं अंदर से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और आपकी लाइफ में कमबैक होने के लिए इनको बुरा भी लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में कमबैक होंगे तो किस मुंह से कमबैक होंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर कर दिया, और अभी भी कैसे आपको ये फेस कैसे करेंगे। सो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो उन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ये आपको फेस कर पाए और आपसे सॉरी बोले, और सारी चीज़ें बिल्कुल सुंदर हो जाए, अच्छी हो जाए पहले की तरह, और फ्यूचर की अच्छी ग्रोथ हो जाए। और साथ में मुझे वो भी एनर्जीज मिल रही है क्योंकि कमिटमेंट इनकी तरफ से आपको मिल सकता है अचानक, सडनली, जिस चीज़ की आपने कल्पना भी ना करी हो कि ऐसा कोई कमिटमेंट मुझे लग रहा है इनकी तरफ से नेक्स्ट 7 डेज में आपको मिल सकता है। इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एकदम शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। या तो ये कम बैक हो सकते हैं, या फिर अगर आपको मैरिज का कमिटमेंट चाहते थे, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो हो सकता है आपने और अपने पर्सन ने ऑलरेडी अपने फ्यूचर में डिसाइड करी थी। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन कोई लाइक सरप्राइज वाली एनर्जीज होती हैं जिससे आप भी शॉक्ड होने वाले हो। इस पोर्टल की एनर्जीज का असर मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है कि कोई शॉकिंग चीज़ जो है ना वो मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। चेक करूँगी। ओके गाइस, ये देखिए फिर से मेरे पास में वही एनर्जीज आ गई। पास की एनर्जीज भी है मेरे पास में। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के पास में आर्गुमेंट्स हो गई हो, या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या फिर अगर ऐसी एनर्जीज नहीं थी तो आपके जो पर्सन है अगर वो थर्ड पर्सन के साथ में तो उनकी ये एनर्जीज आ रही हैं इस वक्त में कि थर्ड पर्सन के साथ में इतनी ज़्यादा उनकी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए कि उनका एकदम टोटली उनको बस लगा कि बस अब और ज़्यादा ऐसी सिचुएशन वो नहीं रहना चाहते हैं। उनको तो जाना है अपने पास्ट के पार्टनर के पास, जो कि वाकई में उनका एक ड्रीम पार्टनर है जिसके बारे में हमेशा से वो चाहते थे। और ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज है। आई होप आप सभी इस चीज़ को रिसीव कर पा रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये देखिए मुझे यहाँ पर ऐसी 3 एनर्जीज मिल रही हैं कि पर्सन अपने हॉर्सेस पे रेडी हैं, आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं, आपकी तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, और अब बहुत सारी हैप्पीनेस को लेकर आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब भी आपके साथ में फ्यूचर चाहते हैं, और फ्यूचर के लिए बस वो इतना चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाएं। जॉडिक साइंस की अगर मैं बात करूं कौन कौन से हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे लियो नज़र आ रहे हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, पाइसेस हो सकते हैं, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा एंड कैंसर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर।
तो गाइस मुझे काफ़ी साइन मिल गए हैं यहाँ पर। एंड अगर आपके साथ साइन नहीं मिले और आपके साथ में जो सिचुएशन अगर मैच हो रही है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड इतनी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं गाइस। एक एंजल मैसेज को मैं लूँगी इस पोर्टल के लिए, क्या कुछ चेंजेस जो आपके लाइफ में आने वाले हैं उसके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं मेरे पास में। सो पर्सनल प्रोटेक्शन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, व्हाट्सअप किया कीजिए, सो डेट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में मेहनत करी है किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, तो उन एफर्ट्स का आपको जो है ना रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया। तो आपको रेडी रहना है, हैप्पी होकर, एकदम खुश होकर रेडी रहना है। बिल्कुल वरीज को, चिंता को, टेंशन को साइड में करके एकदम खुश होकर स्माइली फेस को लगकर आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको ना आपका रिवार्ड देने वाले हैं, आपको आपका गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, स्ट्रगल किया है, बट आपने लगातार कहीं ना कहीं हार्ड वर्क किया है। तो उस चीज़ का मुझे आपके करियर के लिए भी हो सकती है ये कार्ड और आपकी रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है। सो आई होप आपके साथ में जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट की होती है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।